लड़के को बत्तख के छोटे बच्चे बहुत पसंद थे, लेकिन उसके पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह बस दुकान में जाकर उन्हें देख सकता था और हल्के से छू सकता था। एक दिन दुकान में सिर्फ एक अंडा बचा था। दुकानदार को लगा कि यह बेकार है, इसलिए उसने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। लड़का यह देखकर चौंक गया। उसने सफाई करने में मदद करने का नाटक किया और चुपके से कूड़े के पास गया और वह अंडा उठा लिया। उसने उसे सावधानी से अपनी जेब में रखा और अपने पिता के साथ घर चला गया। घर पहुंचते ही वह अपने कमरे में गया और एक टोकरी ले आया। उसने उसे कागज से ढककर एक छोटा सा इंक्यूबेटर बना दिया और डेस्क लैंप जला दिया। रोशनी में उसने अंडे को ध्यान से देखा, फिर उसे टोकरी में रखकर उस पर थोड़ा पानी छिड़का ताकि वह जल्दी फूट जाए। लड़का धैर्य से इंतजार करता रहा, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी कोई हलचल नहीं हुई। उसी दिन उसके पिता ने उससे कैंपिंग पर चलने के लिए कहा। उसने अंडे पर थोड़ा और पानी डाला और पिता के साथ चला गया। उनके जाने के बाद अंडा हल्का सा हिला, लेकिन तब तक वे जा चुके थे। अगले दिन धूप तेज थी और मौसम गर्म था। आखिरकार अंडा फूट गया। अंदर से एक छोटी चोंच बार बार खोल पर मार रही थी और दरार धीरे धीरे बड़ी होती गई। काफी कोशिश के बाद एक छोटा पीला बत्तख का बच्चा बाहर निकल आया। वह धीरे धीरे रेंगते हुए कंप्यूटर पर चढ़ गया, फिर टेबल के नीचे रखे हेलमेट पर कूदा और वहां से फिसल कर नीचे आ गया। इसके बाद वह फर्श पर पड़े कपड़े से फिसलता हुआ लड़के के स्वेटर के अंदर घुस गया। अंदर गर्मी मिलने पर वह आराम से सो गया। उसी समय लड़का और उसका पिता घर वापस आ गए। पिता ने कपड़े उठाकर टोकरी में डालने शुरू कर दिए। जब बत्तख के बच्चे ने सिर बाहर निकाला तो वह फिर कपड़ों के नीचे दब गया। इसके बाद पिता ने टोकरी को वॉशिंग मशीन के पास रख दिया और कपड़े उसमें डालने लगे, लेकिन उसी बीच बत्तख का बच्चा चुपचाप बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद लड़का अपने कमरे में आया और टूटा हुआ अंडा देखकर समझ गया कि बच्चा बाहर आ चुका है। वह उसे ढूंढने लगा और वॉशिंग मशीन के पास कपड़ों में देखने लगा। उधर छोटी बत्तख चुपचाप उसके पास से निकलकर खिड़की तक पहुंच गई और बाहर देखने लगी। आखिरकार लड़के को वह बत्तख का बच्चा मिल गया। उसने उसे प्यार से उठाया और खुशी से मुस्कुराया। हैरानी की बात यह थी कि बत्तख के बच्चे ने लड़के को अपनी मां समझ लिया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके पिता को यह सब पता चल गया। उन्हें यह बात पसंद नहीं आई, इसलिए वे लड़के को वापस दुकान पर ले गए और बत्तख के बच्चे को दुकानदार को लौटा दिया। लड़का बहुत उदास हो गया और घर आकर चुपचाप बैठ गया। कुछ समय बाद वही छोटी बत्तख अपने बाकी भाई बहनों के साथ वहां आ गई। उसे देखकर लड़के के चेहरे पर फिर से खुशी आ गई।